आप सभी को नमस्ते। उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी को गर्व है कि आज यहाँ इस विशेष वेबिनार के लिए एक साथ हुए हैं, जो हमारे माननीय डॉक्टर संकल्पा मैम के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। सर्वाइवल कैंसर पर हम आपको हमारे प्रिय डॉक्टर संकल्पा मैम के साथ जुड़कर हमारे सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानेंगे। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानेंगे। संकल्पा मैम के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। ये एक गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है और ये नॉर्थ बेंगलोर से है और आज भी हमारे साथ महत्वपूर्ण वेबिनार में शामिल है। इस वेबिनार में हम सर्वाइकल कैंसर पर सुनेंगे कुछ मैम से अनमोल सलाह है, जैसे कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस वेबिनार में ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर संकल्पा मैम के साथ हमारा सफल वेबिनार आरंभ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। मेरी दिखाई दे रही है? यस मैम दिखाई दे रही है। परफेक्ट, राइट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संकल्पा सूर्यवंशी है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको वन बाय वन मेरे प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना चाहती हूँ। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर हमारी बच्चादानी का जो अंदरूनी मुंह होता है, जिसको हम हमारी भाषा में सर्विक्स कहते हैं और उसी का हम अनुवाद सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जब बच्चादानी के अंदर के मुख का कैंसर होता है, उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अगर आप इस औरत को देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके पेट के निचले हिस्से में हमारी बच्चादानी होती है। उसका बाहर का मुंह मतलब योनि, जहां से हमारा रक्तस्राव मासिक होता है या जहां से हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। और ये होता है उसका बाहरी मुंह। और अंदरूनी मुंह, जिसको हम बच्चादानी का अंदर का मुख कहते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं, तो अनमुख का कैंसर, उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब ये होता क्यों है और कैसे होता है, कैसे हम इसको पता कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम अंदर से देखें तो हमारा बच्चादानी के अंदर का मुंह कुछ ऐसा दिखता है। इस ही छोटे से छेद से हर महीना हमारा मासिक होता है। इसी छेद को हम अगर प्रेग्नेंट होते हैं और इसी छेद का डायमीटर मतलब मुंह पूरी तरह से खुला, हमारा बच्चा इसी मुंह से बाहर आता है। और इसी मुख का मतलब सर्विक्स का अगर हमें कैंसर हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इस विषय पे हम आज चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले, जनवरी ये महीना सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, मतलब सामान्य लोगों में इस कैंसर की जानकारी बहुत जरूरी होता है। क्यों ये हम इस महीने में करते हैं? और क्यों करते हैं हम? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर हमारी भारत देश में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। और हर साल कम से कम 1,23,907 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है। और उसमें से करीब करीब 78,000 औरतें, महिलाएं इस बीमारी से, इसका इलाज समय पे ना होने के कारण अपनी जान खो बैठती है। जब ये कैंसर बहुत ज्यादा तेजी से हमें हमारे देश में फैल रहा है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में इसकी तकलीफ हो रही है, इसलिए हमें ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों में, महिलाओं में हमने इसके लक्षण कैसे करें। अगर हमने इस बारे में चर्चा की तो शायद हम सर्वाइकल कैंसर को कम से कम औरतों में देखेंगे और कुछ सालों में शायद ये कैंसर हमारे देश से चला भी जाए। क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है, अगर हम इसे जल्दी पता कर पाए तो इसका इलाज बहुत ही सरलता से हो सकता है। तो ये कैंसर अधिकतर 15 से 44 साल की महिलाओं में दिखाई देता है। और ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये एक, मतलब स्तन के कैंसर के बाद में, ये एक ऐसा कैंसर है जो अधिकतर मात्रा में भारतीय औरतों में दिखाई देता है। तो इसके लक्षण क्या है? लक्षण, सबसे पहले असामान्य ब्लीडिंग होना, मतलब असामान्य तरह से आपका मासिक आना, 2 पीरियड्स के बीच, मतलब 2 मासिक के बीच में कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना।
संभोग मतलब यौन संबंध बनाने के दौरान पेट में दर्द होना, या फिर उस दौरान नीचे के रास्ते से रक्तस्राव होना, सफेद पानी या फिर बदबू वाले पानी की शिकायत होना, ये सबसे कॉमन लक्षण सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। अब ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर के अलावा छोटी मोटी बीमारियों में भी दिखाई दे सकते हैं। पर अगर हमें इस तरह का कोई भी असामान्य तरीके का पीरियड या सफेद अगर हमारे शरीर से ज्यादा दिनों तक जाता है, तो इस मतलब है हमने डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। अगर ये चीज आगे सॉरी, मुझे आज बहुत बुरा जुकाम हुआ है। अगर इस तरह का ब्लीडिंग या इस तरह का कोई असामान्य सिम्टम हमें दिखाई देता है, तो हमने तुरंत डॉक्टर से इस विषय में बात करनी है। क्योंकि ये चीज अगर हम जल्दी से पता कर पाए, तो जैसे मैंने कहा, सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब इलाज बहुत सरलता से आसानी से किया जा सकता है। अब आपको योनि और मैंने आपको अभी अपना गर्भाशय दिखाया था जो नॉर्मल कैसा दिखता है। अगर हम डॉक्टर अगर आपका जांच करे, तो हमें बहुत आपका अंदर का मुंह जैसे सर्विक्स मैंने कहा उस पे बहुत बार इस तरह का छाला दिख सकता है, या इस तरह का गंदा पानी हमें दिख सकता है। हम इस पानी की जांच करके बहुत आसानी से आपको बता सकते हैं कि हम किस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं और उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, 40 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं में इसे मुख्य रूप में देखा जाता है। सर्वाइकल कैंसर अब होता क्यों है? अगर आमतौर पे ये कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मतलब एचपी वायरस, आप लोगों ने कोरोना वायरस कोविड के दौरान बहुत सुना होगा, वैसा ही एक और वायरस होता है जिसको हम पीवी वायरस मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये वायरस के संक्रमण में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ये वायरस हमें सर्विक्स के अलावा गुर्दों का कैंसर या फिर गले का कैंसर या हमारे बाहर के अंगों का कैंसर भी दे सकता है। तो सबसे कॉमन मतलब सबसे सामान्य रूप में सर्विक्स का कैंसर मतलब योनि के मुख का कैंसर देखा जाता है। ये कैंसर ये जैसे हमने कोरोना के दौरान सुना था कि आप खांसोगे या किसी के करीब बैठोगे तो हमें ये कैंसर फैलता है, बराबर, सॉरी, ये बीमारी फैलती है। वैसे ही एचपीवी वायरस आमतौर पे जब हम यौन संबंध बनाते हैं हमारे शरीर में फैलता है। कारण, ये वायरस किन लोगों में बहुत आसानी से दिख जाता है? जब हम कम उम्र में यौन संबंध बनाना शुरू करते हैं। अब हम भारतीय महिलाओं में अधिकतर महिलाओं की शादी कम उम्र में हो जाती है। इसीलिए भी एक कारण देखा है कि भारतीय औरतों में सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण ज्यादा है। तो कम उम्र में शादी करने से या फिर यौन संबंध बनने से हमारे टीबी का संक्रमण आसानी से हो सकता है। एक से अधिक लोगों के साथ में यौन संबंध बनाने से भी ये वायरस तेजी से किसी के शरीर में फैल सकता है। किसी और कारणवश हमारी इम्यूनिटी कम होना या हमें कोई और बीमारी होना, जैसे एचआईवी एड्स जैसी कोई बीमारी होना, इस तरह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाए और उसके कारण हमें इस तरह का वायरस संक्रमित कर सकता है। या फिर ज्यादातर डिलीवरी होना, भारतीय महिलाओं में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी औरतों की डिलीवरी 5 से अधिक हो जाती है। ये सब होते हैं हाई रिस्क फैक्टर मतलब जो औरतें इन तरह के इनसे जो है उनमें इस तरह का वायरस जल्दी और या फिर ज्यादा तौर पे देता है। अधिकतर महिलाओं में या फिर 80% महिलाओं में या आदमियों में भी ये वायरस पाया जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत बार अपने आप ही शरीर से ये इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन बहुत बार यही इन्फेक्शन शरीर में बहुत दिनों तक रहता है और कम से कम 10-15 साल भी हमारे शरीर में ये रह सकता है और आगे जाके हमें कैंसर की बीमारी दे सकता है, बराबर। तो अह, अब पता कैसे करें? हमें तकलीफ तो हो रही है डॉक्टर, अब हम पता कैसे करें या हम इस कैंसर को जल्दी से निदान करके ट्रीटमेंट कैसे करें? तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम या परीक्षण कहते हैं, जिसको हम पैप टेस्ट या फिर बायोप्सी कहते हैं। जब मैं पैप टेस्ट कहती हूँ, ये एक टेस्ट का नाम है, जैसे हम ब्लड टेस्ट कहते हैं, चेस्ट एक्सरे कहते हैं, वैसे ये पैप टेस्ट होता है। ये पैप टेस्ट अंदरूनी जैसे हमारा सफेद पानी निकलता है, आपका डॉक्टर नीचे के रास्ते से पानी निकाल के इसको माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी जांच करके आपको बता सकता है कि आपके शरीर में कैंसर की संभावना है या नहीं है। दूसरा, अगर आपके
अंदर के मुख पे डॉक्टर को कभी कुछ छाला दिख जाता है या खराब दिखता है या वो सूजन दिखती है, तो डॉक्टर वहां का एक सैंपल या फिर एक टुकड़ा निकाल के उसको जांच करके आपको बता सकते हैं कि ये कैंसर का छाला है या नॉर्मल है। बराबर। तो ये टेस्ट आमतौर पे किए जाते हैं, जिससे आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपको इस तरह की बीमारी है या नहीं है। ये दोनों टेस्ट बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, बिना किसी दर्द से, बिना ज्यादा खर्चे के आपके करीबी कोई भी डॉक्टर आपके लिए करके दे सकता है। इस टेस्ट में ना कोई दर्द होता है, ना अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आपको अस्पताल में जाके अपने डॉक्टर से बात करके अपना ये टेस्ट करवा के इसका रिजल्ट 2 या 3 दिनों में तैयार हो जाता है, और डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको अगर पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो जैसे आप अगर अभी डॉक्टर के पास जाके टेबल पे लेटे हैं, तो आपके योनि के रास्ते से डॉक्टर एक छोटा सा ब्रश डालते हैं और नीचे का पानी स्लाइड पे निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट करके आपको बताते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट का समय लगता है। और ये दूसरी तस्वीर अगर आप देख सकते हैं, तो अगर आपके अंदर के मुंह पे, सर्विक्स पे या फिर गर्भाशय के अंदर के मुख पे अगर कोई छाला अगर डॉक्टर को दिखता है, तो डॉक्टर हल्का सा छोटा सा चिमटा लगा के हाथ से एक टुकड़ा निकालते हैं और ये जांच करते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट करते वक्त कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपको दर्द महसूस नहीं होता है। ये टेस्ट करने के लिए भी बहुत समय नहीं लगता है, ना ज्यादा खर्चा लगता है। आसानी से इसका रिपोर्ट आके आपको डॉक्टर समझा सकता है कि आपका आने वाला सफेद पानी या असामान्य रक्तस्राव या बदबू वाला पानी या पेट का दर्द किस कारण है। अब अब अगर आपके किसी भी रिपोर्ट पे अगर डॉक्टर को लगता है कि हमें कैंसर की आशंका है, तो अब किस तरह का कैंसर है, इसका किस चरण पे ये कैंसर है, ये सब पता करने के लिए आपको डॉक्टर फिर वापस बुलाएंगे और आपकी कुछ अधिक जांचें करवाएंगे। जैसे छाती का एक्सरे हो गया, पेट का सोनोग्राफी हो गया या एमआरआई हो गया। इस तरह के अलग अलग जांचें करके डॉक्टर आपका कैंसर कौन से चरण पे आ पहुंचा है या कौन से स्टेज का है, ये आपको समझा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के चरण एक, मतलब 1 से लेके 4, 4 स्टेजेस में हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं। पहला चरण, मतलब अगर पहले चरण में या इवन कैंसर पहला पैदा होने के पहले भी अगर आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि हमारे शरीर में सर्वाइकल कैंसर की आशंकाएं है, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट बहुत ही सरलता से होके आपको उसमें से बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। जितना आपका कैंसर का चरण आगे जाता है, जितना आप डॉक्टर से मिलना डिले करते हैं या बात नहीं मिलते हैं या अपनी जांच नहीं करवाते हैं, उतना कैंसर आपका आगे फैल सकता है और उसी से आपको शायद ट्रीटमेंट का फायदा कम हो। इसीलिए ये पहले चरण पे या पहले चरण पे जाने से भी पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम या फिर कोई भी लक्षण दिखाई देता है, अगर आप डॉक्टर से पहले ही जाके बात करें, तो बहुत ही सरलता से कुछ हल्की फुल्की दवाई खा के या छोटा सा ट्रीटमेंट करा के आपका ट्रीटमेंट आसानी से इस कैंसर से आपको मुक्त कर सकता है और ऊपर वाले मतलब उन्नत चरण में जाने से रोक सकता है। सर्वाइकल कैंसर अगर जितना जल्दी पता हो, उतना सरलता से उसका ट्रीटमेंट होता है और उतनी ही आसानी से आप उस बीमारी से बहुत जल्दी जूझ के बाहर निकल सकते हैं। जैसे चरण एक में अगर कैंसर पता चलता है, तो 80 से 90% महिलाएं बहुत ही आराम से इस कैंसर से आसानी से बाहर निकल सकती है। अगर चरण 2 में पता चलता है, तो थोड़ा सा उसका प्रोग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स हल्का सा कम हो जाता है। चरण 3 में और कम, चरण 4 में और कम। ये कैंसर अगर दोबारा वापस आना होगा, तो 2 वर्ष के अंदर अंदर वापस आ जाता है और उस हिसाब से आपका डॉक्टर आपको समझा सकता है। जैसे मैंने कहा, जितना जल्दी कैंसर पता चले, उतना आपका ट्रीटमेंट सरलता से, कम समय में, कम खर्चे में, कम परेशानी में होके आपको उससे जल्द से जल्द राहत मिल सकती है। अब सर्वाइकल कैंसर को कैसे होता है, लक्षण क्या है, हम निदान कैसे करते हैं, चरण क्या क्या है, ये सब मैंने समझाया। सबसे आसान तरीका है कि ये सब बीमारी हमें हो ही ना, बराबर, या बहुत ही पहले ही हमें पता चल जाए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, इसके कारण है कम उम्र में शादी करना। अगर हम कम उम्र में लड़कियों की शादी ना करवाए, तो हमें कैंसर की वैसे ही आराम से इसको हम कम कर सकते हैं। हम अगर बच्चों को मतलब अधिक बच्चे ना पैदा करें, तो शायद हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। अगर हम एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ में यौन संबंध ना बनाए,
तो हम इस कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम ये सब करते हुए यौन संबंध बनाते वक्त निरोध का इस्तेमाल करें, मतलब कॉन्डम का इस्तेमाल करें, तो भी हम इस दौरान जो पानी आपके शरीर से आपके पार्टनर के शरीर में और पार्टनर के शरीर में, मतलब साथी के शरीर से आपके शरीर में रुक सकते हैं, तो भी हम इस कैंसर से अपने आप को, मतलब इस वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हम इसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, मतलब लक्षण भी आने से पहले, अब हमने शादी कर ली है, हम यौन संबंध बनाते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो हमें पता है हमारे पास वैसे ही रिस्क फैक्टर्स है जिससे हमें शायद ये बीमारी हो सकती है। तो कोई भी लक्षण हो या ना हो, उसके पहले ही अगर हम डॉक्टर के पास जाके नीचे के पानी की अगर हम समय समय पे टेस्ट करा ले, तो हमारा डॉक्टर हमें बहुत ही पहले, मतलब कैंसर वाली प्रक्रिया में आने से पहले ही बता सकता है कि ये कैंसर के लक्षण है, नहीं है, या हमें इसे काम करना, मतलब इसके ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। दो तरह के टेस्ट आपके डॉक्टर आपके लिए करवा सकते हैं। एक होता है, जैसे मैंने कहा, ये वायरस, हम कोरोना के दौरान आपने सुना होगा कि नाक में या मुंह में वो लोग ब्रश डाल के आपका कोरोना वायरस है कि नहीं चेक करते थे। बिल्कुल उसी तरह से नीचे के रास्ते से डॉक्टर ब्रश से अंदर आपके अंदर वायरस बैठा है कि नहीं ये पता करके आपको बता सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको पैप टेस्ट कहा, तब पानी का टेस्ट लेके आपके शरीर में इस वायरस ने कोई कैंसर के लक्षण पैदा किए हैं या नहीं, ये भी हम टेस्ट करके बता सकते हैं। मतलब लक्षण शुरू होने के काफी सालों पहले भी हम ये दोनों तरह के टेस्ट करा के हमें कैंसर की आशंका है या नहीं ये पता कर सकते हैं। इससे ज्यादा प्रगतिशील साइंस क्या हो सकता है कि कैंसर शुरुआत होने से पहले ही हम कैंसर को रोक सकते हैं, बराबर। तो अगर ये दो टेस्ट करा के हम अपने आप को किसी बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। ना इसमें ज्यादा समय लगता है, ना इसमें दर्द होता है, ना कोई परेशानी होती है। इसमें सिर्फ हमें हमारे डॉक्टर से जाके बात करनी है और हमारी जांच करवानी है, बराबर। और जो भी जांच का निदान आए उस हिसाब से डॉक्टर आपकी तुरंत ट्रीटमेंट करा सकता है, या आपको ये बता सकता है कि हमें कोई बीमारी का फिलहाल तो सिम्टम या लक्षण नहीं है। अम, एक और चीज होती है, कोरोना के टाइम पे हमने वैक्सीन ली है। आप सब लोगों ने सुना होगा बैठा वैक्सीन आई है जिसको ही ना हो। बैठा। बिल्कुल, एचपीवी के लिए भी वैक्सीन है। अगर हम ये वैक्सीन कम से कम उम्र में हमारी लड़कियों को और लड़कों को दोनों को अगर लगाए, तो हम इस वायरस के मोस्ट कॉमन या फिर जो सबसे खराब या फिर कैंसर करने देने वाली जो स्ट्रेन्स होती है, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कम उम्र में लेने से हमारी बच्चियों को, बेटियों को और बेटों को भी, लड़कों को भी, क्योंकि लड़कों से भी ये कैंसर फैल सकता है। तो अगर हम एक कम उम्र में ये वैक्सीन इनको लगा दे, तो आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं, बराबर। अगर हमने कम उम्र में ये वैक्सीन नहीं लगाई हो, तो हम 45, मतलब 45 साल तक भी ये वैक्सीन हम लगा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं और ये वैक्सीन लगवाए, जिससे आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। जितना जल्दी हम ये वैक्सीन लगाए उतना उसका हमें शरीर में फायदा होता है, जितना लेट लगाएंगे शायद फायदा थोड़ा कम होगा, बट लगाने से हम अपने आप को बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हेलो। हैं। अगर हमारा कैंसर पता चल जाता है, तो कैंसर के चरण, जैसे मैंने आपको बताया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, जितना जल्दी आपका कैंसर पता चले उतनी सरलता से उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। जितना आगे आगे चरण बढ़ता जाता है उतना बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको समझाएगा। तो सबसे पहले पता चल जाए, कैंसर शुरू होने के पहले ही पता चल जाए, तो बहुत छोटी छोटी ट्रीटमेंट से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसमें आपको शायद अस्पताल में भर्ती भी ना रहना पड़े, अस्पताल के चक्कर भी ना काटना पड़े, और आपकी ओवरऑल लाइफ या फिर आपके जीवन में आपको फिर से कैंसर परेशान भी ना करे। अगर कैंसर ऊपर के चरण में पता चलता है, तो कीमोथेरेपी या फिर हार्मोन की थेरेपी या रेडियोथेरेपी या ऑपरेशन से बच्चादानी पूरी तरह से निकाल देना, इस तरह के ऑपरेशन या ट्रीटमेंट करा के आपको सर्वाइकल कैंसर से डॉक्टर मुक्ति दे सकते हैं। पर ये एक कैंसर है जो हम वैक्सीन लेके या छोटी मोटी लक्ष्य चीजों पर ध्यान रख के अगर हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, तो इतनी बड़ी ट्रीटमेंट की बात कभी आएगी ही नहीं। आज के वेबिनार का उद्देश्य यही है कि ये एक कैंसर है जो बहुत ही सरलता से बहुत ही सरलता से हम पता कर सकते हैं पहले ही स्टेज में, मतलब पहले ही चरण में, और अपने आप को बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। तो
ऐसे कोई भी लक्षण हमारे शरीर में अगर दिखते हैं तो हमने इन लक्षणों को तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत ट्रीटमेंट करा के अपने आप को इस वायरस से या कैंसर से मुक्ति मिलानी चाहिए। बराबर। बराबर, शुक्रिया। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सुषमा, वहां पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए आप। जी मैं पूछ के बताती हूँ। आ, हमारे साथ हेलो। डॉक्टर मैम भी, हाँ मैम, जुड़े हुए हैं जी आप। जी। अम, हाँ। मुझे ये एक क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज द राइट एज फॉर एचपीवी वैक्सीन? राइट। सो डॉक्टर लीना, ये वैक्सीन हम 9 साल की उम्र से लड़कियों में और लड़कों में दे सकते हैं। ओके 9 से 15 साल की उम्र तक हमें ये वैक्सीन 2 डोजेस में लेना होता है। 15 साल की उम्र के बाद में ये वैक्सीन के 3 डोजेस लगते हैं और जो हम 45 साल की उम्र तक ले सकते हैं। ओके। क्योंकि मैं थोड़ा स्टूडेंट को थेरेपी देती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स दुबई में भी, विच इज राइट। क्वाइट शॉकिंग। बट हाँ, मैं बता सकती हूँ उनको, क्योंकि काफी मीन्स यहाँ पे विदाउट मीन्स एक मेरी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, उनको रेफर करती हूँ फॉर एचपीवी राइट। टेस्ट पैप्समेयर। तो वही है कि वो लोग दे ले सकते हैं, मीन्स इट इज एब्सोल्युटली। क्वाइट यूजफुल फॉर देम। एब्सोल्युटली, ये कैंसर सर्विक्स, एनस, पीनस, वल्वा, थ्रोट, इन या सब कैंसर या से हमें अगर हम वैक्सीन लें तो हम इन कैंसर का प्रिविलेंस कम करा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जितने जल्दी लें उतना फायदा होता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते मैम। चीज पूछना था, ये एचपीवी वायरस जो अपना वैक्सीन अभी चला है, तो मैम क्या ये गवर्नमेंट में अवेलेबल है या फिर प्राइवेट में ही, मतलब कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है? मंदाकिनी, ये वैक्सीन फिलहाल गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। जितना हमें खबर पता है, गवर्नमेंट शायद इस पे काम कर रही है और शायद जल्द ही ये गवर्नमेंट के थ्रू फ्री मिलेगा। पर फिलहाल के तौर में ये गवर्नमेंट में या हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एडेड नहीं है। पर जी। प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जाओगे, प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो बहुत ही आसानी से आपको ये वैक्सीन मिल सकता है। 2 तरह के वैक्सीन फिलहाल मार्केट में है, अच्छा। गार्डासिल और गार्डासिल 9। ये दोनों में से कोई भी एक वैक्सीन आप ले सकते हैं। ओके मैम, ये महंगा है ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगा, या कुछ इसका आप बता सकेंगे कुछ, मतलब कितना मिनिमम या मैक्सिमम होता है, हम बराबर। सारे लोग आसानी से इसको अफोर्ड कर सकेंगे? वो थोड़ा सा एक ब्रीफ राइट। अगर आप बताएं तो। तो जैसे मैंने कहा, फिलहाल मार्केट में 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है, गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9। GARDASIL, गार्डासिल 4 और 9। जब मैं 4 और 9 कहती हूँ, ये 4 तरह की स्ट्रेन्स और 9 तरह की स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्टिव वैक्सीन होता है। ये वैक्सीन अभी फिलहाल प्राइवेट में मिलता है आसानी से, तो इसके रेट्स डेफिनेटली थोड़े ज्यादा है। गार्डासिल 9 का एक डोज कहीं भी 5 से 10 हजार के बीच में आएगा और गार्डासिल 4 का रेट कहीं भी 2 से 4 या 6 हजार के बीच में आता है। और जैसे मैंने कहा, 9 से 15 साल की उम्र में लेते हो तो ये वैक्सीन 2 डोजेस में लेना होता है, एक 0 मंथ पे और दूसरा 6th मंथ पे। अगर ये वैक्सीन हम 15 साल के बाद में लेते हैं तो पहला डोज 0 मंथ मतलब पहला मंथ, फिर दूसरा डोज दूसरे महीने बाद, और
तीसरा डोज उसके चौथे महीने बाद, मतलब 6वें महीने में। ऐसे 6 महीने में हम 3 डोज हमें लेने होते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मंदाकिनी। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन इन लोगों का नहीं है, कह रही है कि मैम ने इतना अच्छा से बताया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैम ने समझा दिया। सो सब जाने, और भी कोई डाउट हो तो मैम, ये सारे जन का कहना है कि हाँ, टेस्ट ओवर कराने से सही रहेगा, और बहुत अच्छे से समझ भी आया। कोई बिल्कुल। लोगों का क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सुषमा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।